Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, If you are joining our broadcast for the first time, यदि आप हमारे प्रसारण में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, we are nearing the end of a series of messages on 2 Peter. तो हम पत्रस की दूसरी पत्री पर आधारित संदेश श्रृंखला के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। Peter was a man brimming with overconfidence. पत्रस अत्यधिक आत्मविश्वास से छलकता हुआ व्यक्ति था। But in 3 1/3 of a year, as he walked with Jesus, he was humbled. परंतु 3 और 1/3 वर्ष तक यीशु के साथ चलने के बाद वो दीन बन चुका था। And then finally, he was renewed and restored as a new man in Christ. और फिर अंततः वो मसीह में एक नए मनुष्य के रूप में नया बनाया गया और कायम किया गया। Simon became Peter. शिमोन पत्रस बन गया। His self-confidence became God-confidence. उसका आत्मविश्वास परमेश्वर विश्वास बन गया। And this letter, which is his last, और ये पत्री जो कि उसकी अंतिम पत्री है, was written at a time when Peter knew that his time on earth was drawing to a close. उस समय लिखी गई जब पत्रस जानता था कि धरती पर उसका समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। Not long after he wrote this epistle, इस पत्री को लिखे कुछ ज्यादा समय नहीं बीता था Peter was crucified upside down on a cross. कि पत्रस को सुसमाचार के कारण उल्टा क्रूस पर चढ़ा दिया गया। He was certain in his knowledge that although his soul would leave its earthly tent, वो अपने ज्ञान में निश्चित था कि चाहे उसका आत्मा अपने सांसारिक तंबू को छोड़ देगा, he would soon be in his real home with the Lord. लेकिन जल्द ही वो अपने वास्तविक घर में प्रभु के साथ होगा। And one of Peter's greatest concern was his concern for young believers. और पत्रस की गहरी चिंताओं में से एक गहरी चिंता नए विश्वासियों के लिए थी। By this he meant people who were young in their spiritual maturity. इससे उसका मतलब था कि वे लोग जो अपनी आत्मिक परिपक्वता में अभी जवान ही थे। This second epistle of Peter, therefore, is written to all believers. इसलिए पत्रस की ये दूसरी पत्री सभी विश्वासियों के लिए लिखी गई। Let me review the past several messages from the second epistle of Peter. मैं पत्रस की दूसरी पत्री पर पिछले कई संदेशों पर पुनर्विचार करना चाहता हूँ। In chapter 1, 1 अध्याय में he took the offensive and reiterated the gospel. वो आक्रामक रहा और उसने सुसमाचार को बार बार दोहराया। Peter affirmed that the Bible is nothing less than the very word of God breathed by the Holy Spirit. पत्रस ने दृढ़ता के साथ कहा कि बाइबल परमेश्वर के शब्द से कम और कुछ नहीं जो पवित्र आत्मा द्वारा उच्चारण किए गए। In chapter 2, 2 अध्याय में he warned believers against being misled and misguided by false doctrine and false teachers. उसने विश्वासियों को झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकों के द्वारा फुसलाए और भटकाए जाने से सावधान रहने की चेतावनी दी। In chapter 3, 3 अध्याय में Peter here tells us about the signs of the end times यहाँ पत्रस हमें अंत समय के चिन्हों के विषय में बताता है and how we can rejoice and wait expectantly for the return of the Lord. कि हम कैसे आनंदित रहते हुए आशा के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। If you have a Bible, please turn to 2 Peter chapter 3, verses 1 to 9. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया इसे दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 1 से 9 पदों पर खोलिए। My listening friend, I want to ask you a question. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Have you meditated or even given a fleeting thought to the return of Christ? क्या आपने कभी मसीह की वापसी पर मनन किया है या कभी एक क्षण के लिए भी इस बारे में सोचा है? How many of us in the past weeks or months actually have longed for the return of Christ? हम में से कितनों ने पिछले सप्ताहों या महीनों में असल में मसीह की वापसी की चाह की है? Some of us, when we get into a crisis or feel pressed from every direction, हम में से कई जब मुश्किल में पड़ते हैं या चारों ओर से परेशानी में घिरते हैं, we look upon the return of Christ as a way out of our current trouble. तो हम मसीह की वापसी को अपनी तत्काल समस्याओं से छुटकारा पाने के हल के रूप में देखते हैं। But is the triumphant return of our Lord really the desire of your heart? परंतु क्या प्रभु का विजयी आगमन वास्तव में आपके हृदय की इच्छा है? But even the fleeting desire that most of us feel one time or another points to a biblical truth. कि यहाँ तक कि एक क्षणिक इच्छा जो हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी समय महसूस करते हैं, एक आत्मिक सत्य की ओर इशारा करती है। One of the signs of the end of times and the return of the Lord is when God's people
long for him to return. समय के अंत और प्रभु की वापसी का एक चिन्ह ये है जब परमेश्वर के लोग उसकी वापसी की राह देखते हैं। Jesus will not come back to take his church when they would rather stay here. यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए वापस नहीं आएगा जबकि वो यहीं रहना चाहते हैं। Jesus will not come back to take his church when they would rather stay here. यीशु अपनी कलीसिया को लेने वापस नहीं आएगा जबकि वो यहीं रहने लायक है। And as we see the signs of the times in the news और जैसे कि हम समाचारों में उस समय के चिन्ह देख रहे हैं, of economic upheavals, आर्थिक अव्यवस्था, ecological disasters, प्राकृतिक आपदाएं, population explosion, जनसंख्या विस्फोट and the breakdown of law and order, और कानून व्यवस्था की विफलता, we will be, if we are not ready, longing for Jesus to come back. यदि अभी तक नहीं तो हम अवश्य ही तीव्र इच्छा करेंगे कि यीशु आ जाए। But times of uncertainty like these days परंतु आज के समय की तरह अनिश्चितता का समय ही are the best times for the spreading of the good news of the gospel. सुसमाचार की खुशखबरी फैलाने के लिए उत्तम समय है। Times like our times are a tremendous opportunity for God's people to rise up. हमारा इस प्रकार का ये समय परमेश्वर के लोगों के लिए उठ खड़े होने का बहुत ही बढ़िया अवसर है and proclaiming him as the only answer to man's problem. और ये प्रचार करने का कि एक वो ही मनुष्य की समस्याओं का एकमात्र हल है। Times like our times where people are working hard and even enjoying life less than ever. हमारा इस प्रकार का ये समय जहां लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं और जीवन का आनंद सबसे कम उठा रहे हैं। These are times when believers need to point them to Jesus Christ. यही समय है जब विश्वासियों को आवश्यकता है कि वो उन्हें यीशु की तरफ इशारा करें। Times like our times, believers ought to stand up and be counted. हमारा इस प्रकार का ये समय विश्वासियों के लिए खड़े होने और अपना महत्व सिद्ध करने का आवश्यक समय है। Times like our times are the best times for believers to do more, give more, and serve more. हमारा इस प्रकार का ये समय विश्वासियों के लिए और कार्य करने और देने और अधिक सेवा करने का उत्तम समय है। These days the world may say to us to be afraid, इन दिनों में संसार चाहे हमें डर के रहने को कहे, or run, या भाग जाने को कहे, or hide, या छिपने को कहे, or hoard. या संग्रहित करने को। Look out for yourself. अपने आप का बचाव करो। But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है, lift up your head, अपने सर को उठाओ, rejoice, आनंदित हो, for your redemption is drawing nigh. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा समीप आ रहा है। The world says, संसार कहता है, pull the shades down, पर्दे गिरा दो, get to bed and pull the cover over your head. अपने बिस्तर पर चादर तान कर सो जाओ। But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है, be exceedingly glad and get on to the rooftop and shout, बहुत आनंदित रहो, छत पर चढ़कर चिल्लाओ, because you are going to rule with your heavenly Father. क्योंकि तुम अपने स्वर्गीय पिता के साथ राज्य करने वाले हो। In 2 Peter chapter 3, दूसरा पत्रस 3 अध्याय में the apostle talks about these times. प्रेरित इन समयों के विषय में बात करता है। Peter tells us that while you must not trust the false teachers who deny the Bible as the Word of God, पत्रस हमसे कहता है कि जबकि तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम उन झूठे शिक्षकों पर विश्वास न करो जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानने से इनकार करते हैं, but we must trust God and the Bible as His Word. परंतु हमें परमेश्वर पर और बाइबल को उसके वचन के रूप में स्वीकार कर विश्वास करना आवश्यक है। He tells us that the Lord is coming. वो हमें बताता है कि परमेश्वर आ रहा है। God always keeps His promises, परमेश्वर हमेशा अपने वादों का पक्का है and He is always on time. और वो हमेशा सही समय पर है। In 2 Peter 3:1, Peter says, दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 1 पद में पत्रस कहता है, Beloved, I now write this second letter to you to stir up in your minds a reminder. प्रियो, तुम्हें स्मरण दिलाकर तुम्हारे मनों को उभारने के लिए मैं ये दूसरी पत्री लिखता हूँ। Peter says that the battle in the believer's life takes place in their minds. पत्रस कहता है कि एक विश्वासी के जीवन में युद्ध उनके मनों में चलता है। The Bible says, बाइबल कहती है, as a man thinks in his heart, so he is. मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो वैसा ही है। If Satan is going to get you, he's going to get you in your thinking. यदि शैतान आपको पकड़ता है तो वो आपके विचारों में आपको पकड़ेगा। Why? क्यों?
because when you think wrong, you will act wrong. क्योंकि जब आप गलत सोचेंगे तो आप गलत करेंगे। Peter is saying, I want to bring the Lord to your mind, and I want you to remember. पतरस कह रहा है, मैं प्रभु को तुम्हारे मनों में लाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो। My listening friend, let me ask you this question. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। What was the first thought that you had this morning when you woke up? आज सुबह जब आप उठे तो आपके दिमाग में सबसे पहला विचार क्या था? Did you wake up thinking of the Lord? क्या आप प्रभु के बारे में सोचते हुए उठे? Or were you waking up thinking about your problems? या आप अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हुए उठे थे? Whatever you think of when you get up sets the stage for your thinking for the rest of the day. सुबह उठते ही जो भी आप सोचते हैं वही आपके पूरे दिन की सोच के लिए एक स्थिति निर्धारित करता है। Paul tells us in 2 Corinthians 10:5 दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 5 पद में पौलुस हमें बताता है to bring every thought captive in obedience to Christ. कि हर विचार को बांध कर मसीह की आज्ञाकारिता में ले आओ। Your greatest defense and your certainty of victory in life is to remember what you already know. आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा और जीवन में विजय की निश्चितता वो याद रखने में है जो आप पहले से जान चुके हैं। As believers, you already know that you have the assurance of eternal life with your heavenly Father. विश्वासी होते हुए आप जान चुके हैं कि आपके पास पिता के साथ अनंत जीवन बिताने का आश्वासन है। When Jesus broke bread and gave it to his disciples and said, "Do this in remembrance of me," जब यीशु ने रोटी तोड़कर चेलों को दी और कहा, मेरी याद में यही किया करो, he intended for this meal to be a constant reminder of his promises. तो उस रोटी से उसका उद्देश्य था कि ये उसकी प्रतिज्ञाओं को निरंतर स्मरण कराती रहे। And this ought to be a constant reminder to the believers. और विश्वासियों के लिए ये एक निरंतर यादगिरी होना आवश्यक है। It reminds us that God did what we could never do for ourselves. ये हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने वो किया जो हम अपने लिए कभी नहीं कर पाते। It should evoke our memory. इससे हमारी याददाश्त वापस आनी चाहिए। We must remember that the reason our sins are forgiven is not because of our good works. हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पापों के क्षमा होने का कारण हमारे अच्छे काम नहीं है। The reason our sins are forgiven is not because we follow the rules. हमारे पापों के क्षमा किए जाने का कारण ये नहीं है कि हम नियमों का पालन करते हैं। The reason our sins are forgiven is because Jesus paid our penalty on the cross. हमारे पापों के क्षमा होने का कारण ये है क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हमारा हर्जाना भर दिया। And when he rose again from the grave, और फिर जब वो दोबारा कब्र में से जी उठा, he lifted us up above the dominion and the power of sin. तो उसने हमें पाप के अधिकार और उसकी शक्ति से ऊपर उठा दिया। What is the purpose of this reminder? इस स्मरण पत्र का उद्देश्य क्या है? So that we will be exceedingly grateful. ताकि हम बेहद आभारी रहें। My listening friends, let me ask you this. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, When was the last time you came to the Lord's table with tears in your eyes? पिछली बार आप कब आंखों में आंसुओं के साथ प्रभु की मेज के पास आए? When was the last time you came to the Lord's table with grateful heart that Jesus died for you? पिछली बार आप कब इस आभारी हृदय के साथ प्रभु की मेज के पास आए थे कि यीशु आपके लिए मरा? Peter tells us that we must always remember what the scripture says. पतरस हमसे कहता है कि हमारे लिए आवश्यक है कि जो वचन कहता है हम उसे हमेशा याद रखें। Why? क्यों? Because that's the only thing that will keep us on the right track. क्योंकि केवल यही एक बात हमें सही रास्ते पर रखेगी। The word used here in verse 1 to stir up means to arouse or to awaken fully. यहाँ एक pad में जो शब्द शुद्धि दिलाना प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ है सक्रिय करना या पूर्ण रूप से जगाना। Not just nostalgic memory, but this is a memory that is going to evoke our emotions toward God. केवल अपने घर की याद नहीं, परंतु ये वो याद है जो परमेश्वर के प्रति हमारी भावनाओं को जागृत करेगी। This is a memory that is going to evoke our feelings toward God. ये वो याद है जो परमेश्वर के प्रति हमारे एहसास को जागृत करेगी। This is a memory that's going to stir up our minds toward God. ये वो याद है जो हमारे मनों को परमेश्वर के प्रति शुद्धि दिलाएगी।
Now, my listening friends, this is very important. मेरे श्रोता मित्रों, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। We need to be fully awakened to the truth of God's word and the truth of our faith. हमें परमेश्वर के वचन के सत्य और अपने विश्वास के सत्य पर पूरी तरह से जागृत होने की आवश्यकता है। There is a specific thought that Peter is deeply concerned about here. यहाँ एक खास विचार है जिसके बारे में पतरस बहुत गहराई से चिंतित है। Believers must be fully awakened to this task. इस कार्य के लिए विश्वासियों का पूर्ण रूप से जागृत होना आवश्यक है। It is upholding the truth of the scripture in a world that denies its authority and power. ये है ऐसे संसार में वचन के सत्य को ऊंचा उठाकर रखना जो इसके अधिकार और इसकी शक्ति से इनकार करता है। Peter said in verse 2 that the true prophets and apostles 2 पद में पतरस कहता है कि सच्चे भविष्यवक्ता और चेले are those who were inspired by the Holy Spirit to put the scripture together. वो हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर वचन को संग्रहित किया। Therefore, the scripture must be fully trusted. इसलिए वचन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। Don't trust in false prophets. झूठे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास न करो। Do not trust in false teachers. झूठे शिक्षकों में विश्वास न रखो। They cannot be trusted. उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। Their philosophical theories cannot be trusted. उनकी तार्किक धारणाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। Their speculations are mere guesswork. उनके सिद्धांत केवल अनुमान कार्य हैं। Their hypotheses are based on fantasy and fiction. उनकी परिकल्पनाएं केवल मनगढ़ंत और भ्रम हैं। Their suppositions are based on human feelings. उनके अनुमान मानवीय भावनाओं पर आधारित हैं। Their ideas never stand when they're held to the light of the scripture. जब उनके तरीके वचन की ज्योति में लाए जाते हैं तो वे कभी खरे नहीं उतरते। But the true prophets and the true apostles who are entrusted by God to write down his word परंतु सच्चे भविष्यवक्ता और सच्चे प्रेरित जिन पर परमेश्वर ने भरोसा किया कि वे उसके वचन को लिखें, should be fully trusted. उन पर पूरी रीति से विश्वास करना चाहिए। My friend, I want to tell you this as I conclude this message. मेरे श्रोता मित्र, ये संदेश समाप्त करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, Cling to the word of God without hesitation. बिना किसी हिचकिचाहट के परमेश्वर के वचन के साथ लिपट जाइए। Hold on to the scripture without neglect. बिना लापरवाही के वचन को थामे रखिए। Embrace the word of God without fear. बिना भय के परमेश्वर के वचन को गले लगाइए। Believe the scripture without doubt. बिना संदेह परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। Live under its authority, for it is your only hope. इसके अधिकार में जिए क्योंकि यही आपकी एकमात्र आशा है। Why should you trust, believe, and obey the scripture? आपको क्यों वचन पर भरोसा विश्वास करना चाहिए और इसकी आज्ञा माननी चाहिए? First, because it is the word of God. सबसे पहले क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। But secondly, Peter tells us in verses 3 and 7, परंतु दूसरा 3 और 7 पद में पतरस हमें बताता है because God is in control. क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के अधिकार में है। Next time we'll look more closely at these verses. अगली बार हम और गहराई से इन पदों पर गौर करेंगे। Until then, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।